नमस्कार दोस्तों। आज हम सुनने जा रहे हैं हिंदी साहित्य के महान लेखक मुंशी प्रेमचंद की एक मार्मिक और हृदय स्पर्शी कहानी गरीब की हाय। ये कहानी सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि गरीबों के दर्द, समाज की कठोरता और इंसानियत की सच्ची परीक्षा का आईना है। गरीब की हाय। मुंशी रामसेवक भौहें चढ़ाए हुए घर से निकले और बोले, इस नीने से तो मरना भला है। मृत्यु को प्रातः इस तरह से जितने निमंत्रण दिए जाते हैं, यदि वह सबको स्वीकारती तो आज सारा संसार उजाड़ दिखाई देता। मुंशी रामसेवक बांधपुर गांव के एक बड़े रईस थे। रईसों के सभी गुण इनमें भरपूर थे। मानव चरित्र की दुर्बलताएं उनके जीवन का आधार थीं। वह नित्य मुसफ़ी कचहरी के हाथे में एक नीम के पेड़ के नीचे कागजों का बस्ता खोले एक टूटी सी चौकी पर बैठे दिखाई देते थे। किसी ने कभी उन्हें किसी इजलास पर कानूनी बहस मुकदमे की पैरवी करते नहीं देखा, परंतु उन्हें सब मुख्तार साहब कहकर पुकारते थे। चाहे तूफान आए, पानी बरसे, ओले गिरें, पर मुख्तार साहब वहां से टस से मस न होते। जब वो कचहरी चलते तो देहातियों के झुंड उनके साब हो लेते। चारों ओर से उन पर विश्वास और आदर की दृष्टि पड़ती। सब में प्रसिद्ध था कि उनकी जीभ पर सरस्वती विराजती है। इसे वकालत कहूँ म मुख्तारी, परंतु वह केवल कुल मर्यादा की प्रतिष्ठा का पालन था। आमदनी अधिक न होती थी। चांदी के सिक्कों की तो चर्चा ही क्या, कभी कभी तांबे के सिक्के भी निर्भय उनके पास आने में हिचकिचाते थे। मुंशी जी की कानूनदानी में कोई संदेह न था, परंतु पास के बखेड़े ने उन्हें विवश कर दिया था। खैर जो हो, उनका यह पेशा केवल प्रतिष्ठा पालन के निमित्त था, नहीं तो उनके निर्वाह का मुख्य साधन आसपास की अनाथ पर खाने पीने में सुखी विधवाओं और भोले आले किंतु धनी वृद्धों की श्रद्धा भी थी। विधवाएं अपना रुपया उनके वहां अमानत रखती थीं। बूढ़े अपने कपूतों के डर से अपना धन उन्हें सौंप देते, पर रुपया एक बार मुद्री में जाकर फिर निकलना भूल जाता था। वह जरूरत पड़ने पर कभी कभी कर्ज ले लेते थे। भला बिना कर्ज लिए किसका काम चल सकता है। भोर की सांझ के करार पर रुपया लेते, पर सांझ कभी नहीं आती थी। सारांश में कि मुंशी जी कर्ज लेकर देना सीखे नहीं थे, यह उनकी कुल प्रथा थी। मही सब मामले बहुधा मुंशी जी के सुख चैन में विष्ण डालते थे। कानून और अदालत का तो उन्हें कोई डर न था। इस मैदान में उनका सामना करना पानी में मगर से लड़ना था। परंतु जब कोई दृष्ट उनसे भिड़ जाता, उनकी ईमानदारी पर संदेह करता और उनके मुंह पर बुरा भला कहने पर उतारू हो जाता, तो मुंशी जी के हृदय पर बड़ी चोट लगती। इस प्रकार की दुर्घटनाएं प्रायः होती रहती थीं। हर जगह ऐसे ओछे रहते हैं जिन्हें दूसरों को नीचा दिखाने में आनंद आता है। ऐसे ही लोगों का सहारा पाकर कभी कभी छोटे आदमी मुंशी जी के मुंह लग जाते थे। नहीं तो कुंजड़न की इतनी मजाल नहीं थी कि वह उनके आंगन में जाकर उन्हें बुरा भला कहे। मुंशी जी उसके पुराने ग्राहक थे। बरसों तक उससे साग भाजी ली थी। यदि दाम न दिया तो कुंजड़िन को संतोष करना चाहिए था। दाम जल्दी या देर से मिल ही जाता, परंतु वह मुंहफट कुंजड़िन 2 ही बरसों में घबरा गई और उसने कुछ आने पैसों के लिए एक प्रतिष्ठित आदमी का पानी उतार लिया। झुंझलाकर मुंशी जी अपने को मृत्यु का कलेवा बनाने पर उतारू हो गए, तो इसमें उनका कुछ दोष न था। इसी गांव में मूंगा नाम की एक विधवा ब्राह्मणी रहती थी। उसका पति बर्मा की काली पलटन में हवलदार था और लड़ाई में वही मारा गया। सरकार की ओर से उसके अच्छे कामों के बदले मूंगा को 500 रुपये मिले थे। विधवा स्त्री, जमाना नाजुक था, बेचारी ने भी सब रुपए मुंशी रामसेवक को सौंप दिए और महीने महीने थोड़ा थोड़ा उसमें से मांगकर अपना निर्वाह करती रही। परंतु अनाथों का क्रोध पटाखे की आवाज़ है जिससे बच्चे डर जाते हैं और असर कुछ नहीं होता। अदालत में उसका कुछ जोर न था, न लिखा पड़ी थी न हिसाब किताब। हाँ, पंचामत से कुछ आसरा था। पंचामत बैठी, कई गांव के लोग इकट्ठे हुए। मुंशी नियमत और मामले के साफ थे। सभा में खड़े होकर पंचों से कहा, भाइयों, आप सब लोग सत्यपरामण और कुलीन हैं। मैं आप सब साहबों का दास है। आप सब साहबों की उदारता और कृपा से, दया और प्रेम से मेरा रोम रोम कृतज्ञ है। क्या आप लोग सोचते हैं कि मैं इस अनाथिनी और विधवा स्त्री के रुपए हड़प कर गया हूँ? पंचों ने एक स्वर में कहा, नहीं नहीं, आपसे ऐसा नहीं हो सकता। रामसेवक, यदि आप सब सज्जनों का विचार हो कि मैंने रुपया दबा लिया, तो मेरे लिए डूब मरने के सिवा और कोई उपाय नहीं है। मैं धनाढ्य नहीं हूँ, ना मुझे उदार होने का घमंड है, पर अपनी कलम की कृपा से
आप लोगों की कृपा से किसी का मोहताज नहीं हूँ। क्या मैं ऐसा ओछा हो जाऊंगा कि एक अनाथिनी के रुपए पचा लूं? पंचों ने एक स्वर में कहा। नहीं नहीं, आपसे ऐसा नहीं हो सकता। मुंह देखकर टीका कहाड़ा जाता है। पंचों ने मुंशी को छोड़ दिया। पंचायत उठ गई। मूंगा ने आहभर संतोष किया और मन में कहा, अच्छा, यहाँ ना मिला तो ना सही, वहां कहाँ जाएगा। अब कोई मूंगा का दुख सुनने वाला और सहाहक ना था। दरिद्रता से जो दुख भोगने पड़ते हैं वह उसे झेलने पड़े। वह शरीर से पुष्ट भी थी, चाहती तो परिश्रम कर सकती थी, पर जिस दिन पंचायत पूरी हुई उसी दिन से उसने कामना करने की कसम खा ली। अब उसे रात दिन रुपए की रट लगी रहती। उठते बैठते सोते जागते उसे केवल एक काम था, और वह था मुंशी रामसेवक का भला मानना। झोपड़े के दरवाजे पर बैठी हुई रात दिन उन्हें सच्चे मन से अशीसा करती। बहुधा अपनी आशीष के वाक्यों में ऐसी कविता के भाव और उपमाओं का व्यवहार करती कि लोग सुनकर अचंभे में आ जाते। धीरे धीरे मूंगा पगली हो चली। नंगे सिर, नंगे शरीर, हाथ में एक कुल्हाड़ी लिमे सुनसान स्थानों में जा बैठती। झोपड़े के बदले अब वह मरघट पर नदी के किनारे खंडहरों में भ्रमती दिखाई देती। बिखरी हुई लटें, लाल लाल आंखें, पागलों सा चेहरा, सूखे हुए हाथ पांव। उसका यह स्वरूप देखकर लोग डर जाते थे। अब कोई उसे हंसी में भी नहीं छेड़ता। यदि वह कभी गांव में निकल आई तो स्त्रियां घरों के किवाड़ बंद कर लेतीं, पुरुष कतराकर इधर उधर से निकल आते और बच्चे चीख मारकर भागते। यदि कोई लड़का भागता ना था तो वह मुंशी रामसेवक का सुपुत्र रामगुलाम था। बाप में जो कुछ कोर कसर रह गई थी वह बेटे में पूरी हो गई थी। लड़कों के उसके मारे नाक में दम था। गांव के काने और लेंगड़े आदमी उसकी सूरत से चिढ़ते थे, और गालियां खाने में तो शायद ससुराल में आने वाले दामाद को भी इतना आनंद न आता हो। वह मूंगा के पीछे तालियां बजाता, कुत्तों को साब लिए उस समय तक आगत रहता जब तक वह बेचारी तंग आकर गांव से निकल न जाती। रुपया पैसा होशो हवास खोकर उसे पगली की पदवी मिली, और अब वह सचमुच पगली थी। अकेली बैठी अपने आप घंटों बातें किया करती, जिसमें रामसेवक के मांस, हड्डी, चमड़े, आंखें, कलेजा आदि को खाने, मसलने, नोचने, खसोटने की बड़ी उत्कट इच्छा प्रकट की जाती थी। और जब उसकी यह इच्छा सीमा तक पहुंच जाती तो वह रामसेवक के घर की ओर मुंह करके खूब चिल्लाकर और डरावने शब्दों में हाँक लगाती, तेरा लहू पीऊंगी। प्रायः रात के सन्नाटे में यह गुजरती हुई आवाज सुनकर स्त्रियां चौंक पड़ती थीं, परंतु इस आवाज से भयानक उसका ठठाकर हंसना था। वह रामसेवक के लहू पीने की कल्पित खुशी में जोर से हंसा करती थी। इस ठट्ठा से ऐसी आसुरिक उद्धटता, ऐसी पाश्विक उग्रता टपकती थी कि रात को सुनकर लोगों का खून ठंडा हो जाता था। मालूम होता मानो सैकड़ों उल्लू एक साथ हंस रहे हों। मुंशी रामसेवक बड़े हौसले और कलेजे के आदमी थे। उन्हें दीवानी का डर न था, फौजदारी का, परंतु मूंगा के इन डरावने शब्दों को सुन वह भी सहम जाते। हमें मनुष्य के न्याय का डर न हो, परंतु ईश्वर के न्याय का भय प्रत्येक मनुष्य के मन में स्वभाव से रहता है। मूंगा का भयानक रात का घूमना रामसेवक के मन में कभी कभी ऐसी ही भावना उत्पन्न कर देता, और उनसे अधिक उनकी स्त्री के मन में। उनकी स्त्री बड़ी चतुर थी। वह इनको इन सब बातों में प्रायः सलाह दिया करती थी। उन लोगों की भूल थी कि मुंशी जी की जीभ पर सरस्वती विराजती है। वह गुण तो उनकी स्त्री को प्राप्त था। बोलने में वह इतनी ही तेज थी जितना मुंशी लिखने में थे, और यह दोनों स्त्री पुरुष प्रायः अपनी अवश दशा में सलाह करते कि अब क्या करना चाहिए। आधी रात का समय था। मुंशी जी नित्य नियम के अनुसार अपनी चिंता दूर करने के लिए शराब के 2-4 घूंट पीकर सो गए थे। यकायक मूंगा ने उनके दरवाजे पर आकर जोर से हाँक लगाई, तेरा लहू पीऊंगी, और खूब खिलखिलाकर हंसी। मुंशी जी महाभयानक स्वर सुनकर चौंक पड़े। डर के मारे पैर भर भर कांपने लगे, कलेजा धक धक करने लगा। दिल पर बहुत जोर डालकर उन्होंने दरवाज़ा खोला, नागिन को जगाया। नागिन ने झुंझलाकर कहा, क्या कहते हो? मुंशी जी ने दबी आवाज में कहा, वह दरवाजे पर आकर खड़ी है। नागिन उठ बैठी, क्या कहती है? तुम्हारा सिर। क्या दरवाजे पर आ गई? हाँ, आवाज नहीं सुनती हो? मूंगा मुंशी से नहीं परंतु उसके ध्यान से बहुत डरती थी, तो भी उसे विश्वास था कि मैं बोलने में उसे जरूर नीचा दिखा सकती हूँ। संभल कर बोली, कहूँ तो मैं उससे 2-2 बातें कर लूँ, परंतु मुंशी जी ने मना कर दिया। दोनों आदमी पैर दबाए हुए ड्योढ़ी में गए और दरवाजे से झोंककर देखा, मूंगा की धुंधली मूरत धरती पर पड़ी थी और उसकी सांस तेजी से चलती सुनाई देती थी। रामसेवक के लहू और मांस के भूख से वह अपना लहू और मांस सुखा चुकी थी। एक बच्चा भी उसे गिरा सकता था,
परंतु उससे सारा गांव भर भर कांपता। हम जीते मनुष्य से नहीं डरते पर मुर्दे से डरते हैं। रात गुजरी। दरवाजा बंद था, पर मुंशी जी और नागिन ने रात बैठकर काटी। मूंगा भीतर नहीं घुस सकती थी, परंतु उसकी आवाज को कौन रोक सकता था। मूंगा से अधिक डरावनी उसकी आवाज थी।